हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू अनदर वीडियो। दिस इज शिवम राज एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एपीआई के बारे में। अब जो एपीआई, शायद आपने नया वर्ड सुना हो तो शायद कुछ अलग लगा होगा, लेकिन कुछ अलग है। शायद आपको कुछ बातें ऐसी बतानी है जो आपको नहीं पता होंगी। तो एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो अब हम जो एपीआई है वो पहले नहीं समझेंगे, पहले हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे एंड उस एग्जाम्पल में हम एपीआई समझेंगे, क्योंकि अगर हम आपको एपीआई समझाएंगे सीधा तो शायद आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ऐसा है कि जैसे कि कोई थर्ड पार्टी ऐप है, जैसे कि जोमेटो, ओला, उबर। तो जैसे कि जोमेटो में अगर हम कोई खाना ऑर्डर करते हैं तो उसमें आप देखते हो कि एक मैप होता है और उस मैप में हम उस डिलीवरी बॉय को ट्रैक कर पाते हैं कि भाई खाना कितनी देर तक पहुंचा है, मुझे भूख लग रही है। तो उसमें आप ये सब कुछ चेक कर पाते हो। तो जो मैप होता है वो उस थर्ड पार्टी ऐप का नहीं होता है एंड वो खुद अलग से सैटेलाइट नहीं लगा रखे हैं कि भाई आपके लिए और इतना झंझट करे कि फिर मैं उसको बताऊं कि ये कहाँ तक पहुंचा है। इतना झंझट का काम वो लोग नहीं करते हैं। वो कुछ सिंपल सा काम करते हैं जो एपीआई कीज का काम करते हैं। तो जो मैप होता है वो एक ट्रस्टेड कंपनी का होता है, जैसे कि गूगल मैप का। तो जो गूगल मैप का जो सिस्टम होता है उससे डाटा एक्सेस करते हैं एंड वो अपने ऐप पे बताते हैं कि भाई ये डिलीवरी बॉय यहाँ तक पहुँचा है। वो मैप में आप सब कुछ देख पाते हो। तो जो डाटा एक्सेस करता है वो सीधा डाटा एक्सेस नहीं करता है। हाँ, कुछ कंपनीज हैं वो अपना डाटा सीधा रिवील कर देती हैं, बट 90 या 98% जो कंपनीज हैं वो अपना डाटा रिवील नहीं करती हैं। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ होता है। तो अब जो डाटा एक्सेस करती है वो डाटा सीधा एक्सेस नहीं करती है, वो डाटा एक बीच में लेयर होती है उस डाटा की, उसको हम बोलते हैं एपीआई। अब जो एपीआई होता है वो आपके डाटा को सिक्योर बनाए रखता है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आपने कोई भी डाटा उससे पूछा कि हमें इसकी जानकारी चाहिए और उसकी चीज़ की जानकारी चाहिए, तो वो सीधा गूगल मैप अपना आईडी पासवर्ड तो देगा नहीं कि भाई लो, आप कुछ भी डाटा चाहिए मुझसे पूछो ही मत, सीधा ले लो। तो ऐसा करने से उसको तो बहुत ज़्यादा घाटा होगा और उसकी कंपनी डूब जाएगी या कोई हैक कर लेगा। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप, फ्रॉड वाला ऐप आया एंड उसको डुबा दिया कंपनी को, फिर तो समझ लो हो गया काम। एंड उसमें क्या होता है कि अगर आपको डाटा चाहिए तो बीच में एक एपीआई की होती है और उस एपीआई की के थ्रू वो डाटा एक्सेस करता है। जैसे कि जोमेटो पे कोई ऑर्डर आया एंड उसने उसको इन्फॉर्मेशन दी एपीआई को, एपीआई ने गूगल मैप को इन्फॉर्मेशन दी। अगर गूगल मैप ने वो इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट कर ली तो वो उसको भी इन्फॉर्मेशन दे देता है जोमेटो को। अगर गूगल मैप ने इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं की तो वो उसको एरर बता देता है। और आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि अगर कोई फूड ऑर्डर किया हो और वो डिलीवरी मैप में नहीं दिखा रहा है, एग्जैक्टली ऑर्डर तो हो चुका है मगर मैप में नहीं दिखा रहा है कि वो कहाँ तक पहुँचा है। तो कुछ ऐसा कई बार इंफॉर्मेशन गलत पहुँचती है या पहुँचती नहीं है, तो सब कुछ ऐसा होता है इसमें। तो अब हम जानेंगे एपीआई की के बारे में। तो जो एपीआई की होती है तो वो कुछ पेड भी होती हैं और कुछ फ्री भी होती हैं। कुछ कंपनीज होती हैं जिसको अपना डाटा रिवील करना होता है वो फ्री दे देती हैं एपीआई की, और जिसको डाटा रिवील नहीं करना है वो पेड होती हैं। तो अब हम एपीआई का एक अच्छा सा उदाहरण देते हैं। तो आपने कोई भी एक वेबसाइट देखी या कोई भी एक ऐसा ऐप देखा जिसमें आप खोलते ही उसमें एक देखते हो कि साइन अप विद गूगल या साइन अप विद फेसबुक। तो इसमें ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई नया ऐप होता है तो हर एक यूज़र के पास वो जाएगा तो नहीं कि भाई आप सही हो या आप गलत हो, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है गलत है। तो इसका काम तो पहले गूगल या फेसबुक कर रही होती है। उनका बहुत बड़ा डाटाबेस होता है जिसका वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करती रहती है और देखती रहती है कि हाँ ये बंदा सही है, बंदा गलत है, इसको मैं डाटा दूँ या ना दूँ। तो वो पहले से ही एपीआई का काम करती हैं। तो जो गूगल है वो भी एपीआई कीज काम करती है, फेसबुक है वो भी अपना एपीआई कीज काम करती है। तो जो इनकी जो एपीआई की होती है वो एक अलग इनका कोड होता है और उस थर्ड पार्टी ऐप को देते हैं, तो जिसके थ्रू वो अपनी कंपनी चला पाते हैं। जो अपनी अलग थर्ड पार्टी वेबसाइट हैं या थर्ड पार्टी ऐप्स हैं वो चला पाते हैं। तो इसका हम एक अच्छा सा देसी उदाहरण बताते हैं। जैसे कि मान के चलो एक रेस्टोरेंट है एंड उस रेस्टोरेंट में एक मालिक भी है और उस रेस्टोरेंट में कुछ शेफ भी हैं और उस रेस्टोरेंट में कुछ वेटर भी हैं। तो जैसे कि आप उस रेस्टोरेंट में जाते हो
और उस रेस्टोरेंट में सीधे आप मालिक से या शेफ से बात तो नहीं करती कि भाई मुझे ये आज पालक पनीर खानी है या आज मुझे चाइनीज़ खाना है तो भी चाइनीज़ बना के लाओ। ऐसा तो आप करते नहीं हो। तो आप सीधे जाके बैठती हो या आप सीधा वेटर को बुलाते हो। तो वो वेटर ही एक API की है उस रेस्टोरेंट की। तो जैसे कि आप गए, आपने वेटर को इन्फॉर्मेशन दी कि भाई आज मुझे पनीर टिक्का खाना है, तो भाई वो सीधा जाके सीधा शेफ को बताएगा कि आज पनीर टिक्का इसको एक पनीर टिक्का ऑर्डर किया है, वो मुझे दो। अगर उसके पास होगा तो वो पनीर टिक्का वेटर को देगा एंड वो सीधा कस्टमर को देगा। तो उसका डाटा तो पूरा यहाँ के वहाँ पूरा पहुँच गया। एंड अगर उसके पास पनीर टिक्का नहीं है, शेफ के पास अवेलेबल नहीं है, तो वो वेटर को बताएगा एंड वेटर सीधा कस्टमर को बताएगा कि आज पनीर टिक्का नहीं है। तो ऐसा ही हमारी कंपनीज में होता है कि अगर वो डाटा नहीं अवेलेबल कर पा रहा है तो वो उसको एरर बता देता है या इनवैलिड बता देता है। तो आई होप कि आपको शायद कुछ भी API के बारे में पता चला होगा या कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में पता चला होगा कि ये कंपनीज कैसे काम करती हैं और ये कैसे थर्ड पार्टी ऐप्स काम करते हैं इन दूसरी कंपनीज के थ्रू। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और मेरे चैनल पे कई सारी वीडियोस हैं, मोर देन 50 वीडियोस हैं, आप उसमें वीडियो देख सकते हो और काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं। तो प्लीज़ विजिट करो मेरे चैनल पे और जाके काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार वीडियोस देखो और शायद आपको उसमें से कुछ भी अच्छी जानकारी मिले तो कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।